मैं बकरीद के मौके पे मेरे आवाम को आह्वान करूँगा कि सही जगह पे अब जो कुर्बानी देने का जो काम होता है वो किया जाए, साफ़ सफाई रखाई जाए। जहाँ जहाँ पे भी बीएमसी की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे भी बीएमसी का एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जो आवाम से कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार रहेगा। मुसलमान कुर्बानी करता था, करता है और करता रहेगा, तो इनसे कोई हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं। हमारा त्यौहार जिस तरह था उस तरह चलता रहेगा। सभी जाति धर्मियों का त्यौहार हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल के ये सब त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार हमारा भी है। सुबह की नमाज के वक्त से लेके पूरी ईद होने तक पुलिस का चौकन्ना बंदोबस्त होता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से रहेगा। बाइकल्ला का एमएलए के नाते मैं खुद भी इसके बारे में जागरूक रहूँगा। देखिए, जो नफरत की बात करते हैं वो करते रहेंगे। हमको इस चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आमदार मनोज जामशुक्कर जी है। आपने देखा होगा कि मीटिंग के अंदर हम लोगों ने बातें रखी कि कुर्बानी घर घर में लोगों के यहाँ चाली में या सोसाइटी के अंदर भी होती है। तो बीएमसी ने ऑनलाइन ऑफलाइन करके उन्होंने कहा कि आप अर्जी कर दो, साथ में उस जिस सोसाइटी होगी या चाल कमेटी के अंदर जहाँ पे कुर्बानी होने वाली होगी परमिशन लेके एनओसी लेके यहाँ पे बीएमसी में आप एप्लीकेशन करने के बाद उसके बारे में तुरंत उसको परमिशन दी जाएगी। बकरीद की तैयारी को लेके आज मुंबई के ई वार्ड ऑफिस के अंदर एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर बाइकल्ला के आमदार मनोज जामशुक्कर यूबीटी के उन्होंने वार्ड ऑफिसर और डीएमसी से मुलाकात की और बीएमसी के तमाम जो अधिकारी है उनसे मुलाकात करी और जनता जो थी उनके साथ थी। तमाम लोगों ने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो बीएमसी के सामने रखा। जिस तरीके से मुंबई के अंदर 10% पानी की कटौती चल रही है वो मुद्दा सामने रखा कि बकरीद के मौके पे पानी जो है वो ज़्यादा लोगों को लगता है। उसके साथ साथ साफ़ सफाई को लेके बात रखी, जो वेस्टेज होता है उसको लेके इलाके में काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो देखी जाती है। तमाम मुद्दों पर बात की गई। साफ तौर पर बीएमसी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इस वक्त प्लास्टिक की तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो पॉलिथीन होती है वो ईवॉर्ड के अंदर बांटी जाएगी। उसके साथ साथ जो वेस्टेज होता है तमाम जगहों पे जो डंपिंग के लिए रखा जाता है वो 100 से बढ़ा के तकरीबन 200 कर दिया गया है। और उसके साथ साथ बुलडोज़र की बात कर ले या डंपर गाड़ी की बात कर ले, वो गाड़ियों को भी बढ़ाया गया है। बकरीद के मौके पे ये तमाम जो दिक्कतें जो लोगों को आती है वो ना हो। और उसके साथ साथ एक अहम ऐलान किया गया है, जिस तरीके से जो सोसाइटीज़ के अंदर या अपनी बिल्डिंगों के अंदर जो टेम्पररी स्लाउटिंग हाउस बनाना चाहते हैं या कुर्बानी के लिए करना चाहते हैं उनको बीएमसी से एनओसी है वो लेना अनिवार्य किया गया है। साफ तौर पे वार्ड ऑफिसर ने कहा कि अगर वो लोग आते हैं तो उनको जो है एक ही दिन के अंदर एनओसी वो मिल जाएगी। आज आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास यहाँ पे मीटिंग हुई। यहाँ पे ई वार्ड के जो हमारे जोन के उपायुक्त है चंदा जाधव मैडम, यहाँ के ई वार्ड के सहायक आयुक्त है कंकाल साहब, और इस एरिया का एमएलए के नाते हम लोगों ने इस बाइकल्ला के आवाम को लेके सभी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता लोग थे, उनके साथ में बकरीद के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए जो हर साल होती है, बट जो अधिक की सुविधा होनी चाहिए उसके बारे में बड़े पैमाने पे हर डिपार्टमेंट के साथ चर्चा हुई। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से चर्चा हुई वो काफ़ी अच्छी चर्चा रही। सभी कार्यकर्ता समाधानी हो गए और जिस तरीके से चर्चा के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई उसके नज़र में मुझे लगता है कि इस बार पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधा बाइकल्ला ई वार्ड में बकरीद के बारे में हो जाएगी। देखो, यहाँ पे पानी की कटौती तो 10% आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से बीएमसी की तरफ से बताया गया है, लेकिन आज यहाँ पे ये भी बात हुई कि ईद के मौके के ऊपर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए इस जगह पे पानी की सुविधा देने के लिए कहीं पे भी कटौती का बात नहीं होगी। जो पानी की ज़रूरत है उतनी ज़रूरत दी जाएंगी। जहाँ पे पानी की कमी होगी उस जगह पे टैंकर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस तरीके का माहौल यहाँ पे था और इस बैठक के अंदर उसका निर्णय लिया गया। पिछली बार जिस तरीके से साफ सफाई तो अच्छी तरह ही थी, लेकिन कुछ कमियां थी छोटी मोटी, लेकिन उसको भी दूर करने के बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई। वो भी तकलीफें इस बार नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा कि मीटिंग के अंदर हम लोगों ने बातें रखी कि कुर्बानी घर घर में लोगों के यहाँ चाली में या सोसाइटी के अंदर भी होती है। तो बीएमसी ने ऑनलाइन ऑफलाइन करके उन्होंने कहा कि आप अर्जी कर दो, साथ में उस जिस सोसाइटी होगी या चाल कमेटी के अंदर जहाँ पे कुर्बानी होने वाली होगी उनकी चाली की या लैंडलॉर्ड की या सोसाइटी की परमिशन लेके एनओसी लेके यहाँ पे बीएमसी में आप एप्लीकेशन करने के बाद उसके बारे में तुरंत उसको परमिशन दी जाएगी। लगभग 18 से 20 हज़ार जो पॉलिथीन बैग है उसका बंटवारा घर घर में होने वाला है और मेरे ख्याल से मंडे से उसकी शुरुआत होने वाली है। मैं बकरीद के मौके पे मेरे आवाम को आह्वान करूँगा कि सही जगह पे अब जो कुर्बानी देने का जो काम होता है वो किया जाए, साफ़ सफाई रखाई जाए। जहाँ जहाँ पे भी बीएमसी की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे भी बीएमसी का एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया है
जो आवाम से कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार रहेगा उनको बताया जाएगा। वहाँ पे सफाई का भी काम होगा और जो जो ज़रूरत चीज़ लगेगी बकरीद के मौके के ऊपर उस जगह पे बीएमसी की ओर से और हमारे कार्यकर्ता की ओर से उसको पूरा सहयोग दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बम्बई शहर है, सभी जाति धर्मियों का त्यौहार हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल के ये सब त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार हमारा भी है और ऐसे पैमाने पे मैंने देखा है कि हमेशा हर जगह पे सुबह की नमाज के वक्त से लेके पूरी ईद होने तक पुलिस का चौकन्ना बंदोबस्त होता है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से रहेगा। बाइकल्ला का एमएलए के नाते मैं खुद भी इसके बारे में जागरूक रहूँगा। देखिए, जो नफरत की बात करते हैं वो करते रहेंगे, हमको उस चीज़ की फिक्र नहीं है क्योंकि हमारे साथ आमदार मनोज जामशुक्कर जी है। और रहा सवाल ये कि नफरत की बातें करने वालों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये लोग ये समझते हैं कि मुसलमान नमाज सिर्फ रमज़ान या ईद में पढ़ता है। नमाज हम ताउम्र पढ़ते हैं, पैदा हुए उसके बाद से पढ़ने लगे और पढ़ते रहेंगे। और ये नमाज और अजान पे जो बात करते हैं वो रमज़ान और ईद में करते हैं। और अभी बकरी ईद की बात है, पूरे हिंदुस्तान में बीफ बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके लिए कभी कोई पाबंदी या कोई बात नहीं करते ये लोग। जब हमारा त्यौहार आया कुर्बानी का तो आज ये लोग खड़े रह के बीफ की बात करते हैं, नफ़रत के माहौल मतलब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान कुर्बानी करता था, करता है और करता रहेगा। और अगर कुछ लोग अजान और नमाज पे पाबंदी की बात करते हैं तो हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ता था, पढ़ता है और पढ़ता रहेगा। तो इनसे कोई हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा त्यौहार जिस तरह था उस तरह चलता रहेगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि मनोज भाई ने ये भी कहा, यह डीएमसी मैडम के पास जो हमारी जो ये मीटिंग थी, ये मीटिंग का मकसद ये था, साफ़ सफाई को लेके मकसद था, पानी की किल्लत है उसके लिए बातचीत हुई। तो बड़े पैमाने पे बीएमसी अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। और हमको तो उम्मीद है मनोज भाई हैं हमारे साथ में, तो ये लहर पूरे बम्बई शहर में चलेगी इंशाल्लाह। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।